तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम बेसिकली एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं। ये प्रोग्राम मेजरली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन बच्चों के कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं, या फिर उन्हें स्टार्टअप में काम करना है, या उन्हें फ्रीलांसिंग ट्राई करनी है एक बार को। अब इस कोर्स का जो मेन फोकस रहेगा वो प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर रहेगा। इसमें हम हर पॉइंट पे, कोर्स के हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे होंगे। अब इसके बाद जो इसकी मेजर फीचर है वो ये है कि हम इसको प्रैक्टिकल तक नहीं छोड़ेंगे, हम इसके साथ साथ आपको थ्योरी भी कराएंगे, हम आपको इंटरव्यू रेडी भी बनाएंगे। तो क्या होगा, हर एक प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद हम उसका थ्योरी लेक्चर करेंगे और उसके बाद उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इंटरव्यूज के अंदर मार्क ना खाओ। तो इन शॉर्ट इसमें प्रोजेक्ट्स रहेंगे और आपके थ्योरी भी कवर हो जाएगी पूरी इंटरव्यूज के लिए। अब क्या है आपके पास, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास 5 प्रोफेशनल एवेन्यूज खुल जाएंगे, या फिर आप 5 रोल्स पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि क्या है आपके पास फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर एंड क्लाउड इंजीनियर, बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक, तो ये 5 प्रोफेशनल एवेन्यूज हैं आपके पास जो आपके लिए ओपन हो जाएंगे और आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो इसीलिए हमने हमारे कोर्स को 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। पहला है जावास्क्रिप्ट, जहां पे हम जावास्क्रिप्ट को इन डेप्थ करेंगे क्योंकि शुरुआत से लेकर एंड तक ये आपके साथ रहने वाली है। इसके बाद अगला मॉड्यूल रहेगा आपका ब्राउजर, जहां पे हम HTML CSS सीखेंगे अच्छे से, एंड देन ब्राउजर की बहुत सारी फीचर जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, कैमरा कैसे एक्सेस करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत सारी फीचर्स ब्राउजर की जो हम जनरली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सारी सीखेंगे। ब्राउजर के बाद आएगा आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस टाइम पे बहुत अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं रिएक्ट के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट कर लिया, ब्राउजर कर लिया, अब ब्राउजर का एक फ्रेमवर्क रिएक्ट करेंगे जहां पे हम उसको बेसिक से स्टार्ट करके उसके सारे हम लाइब्रेरीज कवर करेंगे और उसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। एंड देन मूव करेंगे हम बैकएंड पे, जहां पे हम नोड और एक्सप्रेस का सहारा लेंगे और ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, APIs, आपके पास मेल भेजना, पेमेंट इंटीग्रेशन, वो सारे काम जो भी होते हैं, टेम्पलेटिंग वगैरह, सारा कुछ कवर करेंगे। बैकएंड के बाद हम अगला जो मॉड्यूल होगा वो होगा क्लाउड। बेसिकली क्लाउड के अंदर ना हमारा मेन फोकस रहेगा माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। तो माइक्रो सर्विसेज हम लोग करेंगे AWS, डॉकर और कुबरनेटिस के थ्रू। तो जो माइक्रो सर्विस है, जो पूरी दुनिया का इंफ्रा चल रहा है आजकल, जो बड़े स्केल पे काम हो रहा है, वो सारी बड़ी कंपनी माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रही हैं। तो इसीलिए माइक्रो सर्विसेज सीखना बहुत जरूरी है और यही मॉड्यूल आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनने में भी हेल्प करेगा। तो ये 5 मॉड्यूल रहे हमारे। अब इसके बाद अगर आपने ये वाला कोर्स कर लिया है तो आपको कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास खुद के प्रोजेक्ट्स होंगे, तुम्हारा इंटरव्यू के लिए तुम्हें सारे क्वेश्चन लगभग आते होंगे। ठीक, और फिर तुम्हें अपने ना कॉलेज की दिक्कत लेनी है, ना तुम्हें कॉलेज की डिग्री की दिक्कत लेनी है। बस तुम स्किल लेवल बनाओ, और स्टार्टअप के अंदर ना कोई तुम्हारी डिग्री नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि तुम टायर 1 में हो, टायर 3 में हो। तुम्हें तुम्हारे स्किल के लेवल के बेसिस पे हायर कर लिया जाता है। सेम फॉर फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो हम स्किल पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, rather देन डिग्रीज बाकी चीजों को सोचते हुए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसका डिटेल ब्रेकअप देख लेते हैं कि कैसे कैसे कोर्स आपका ब्रेक कर रखा है मैंने, और चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ देख लेते हैं हम इसका डिटेल ब्रेकअप। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल रहेगा हमारा वो रहने वाला है जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को इन डेप्थ सीखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के अंदर जो पहला पोर्शन रहेगा वो डील करेगा इसके बेसिक पार्ट को, जहां हम सिंटैक्स सीख रहे हो कि लूप्स, इफ एल्स वगैरह, व्हाइल लूप वगैरह कैसे लगाओगे आप, वेरिएबल वगैरह कैसे आप डिक्लेयर करोगे। देन हम मूव करेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर, जहाँ पे हम लोग कॉल बैक, प्रॉमिसेस, एसिंग का वेट, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये क्या होता है। और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ हो रही है। इसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट में कुछ मेजर फीचर्स हैं जो इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं, और बहुत सारे फीचर्स जो हैं, जो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर जो हैं जो ऐड हुए हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, जो कि इंटरव्यू परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करें। अब इसमें मेजर जो है, ये तो बात होगी कंसेप्ट की। अब इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे कमांड लाइन स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को अच्छे सीखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमारे पास जो मेजर काम रहेगा वो कमांड लाइन के अराउंड रहेगा। तो कमांड लाइन की स्क्रिप्ट्स रहेंगी जो आपके मेजरली जो बोरिंग काम होते हैं ना, उनको ऑटोमेट कर देंगी। इसके बाद हम लोग स्क्रैपिंग करेंगे, मतलब कि क्विक इन्फो की साइट से डेटा ले आएंगे, गिटहब की साइट से डेटा ले आएंगे, उसको हम एक्सेल में भर देंगे, PDF में भर देंगे। ऐसे हम
ऑटोमेशन करेंगे, जहाँ पे ब्राउजर अपने आप लॉगिन करके जो आप काम बोलोगे गूगल का फॉर्म भर देगा, तुम्हारे लिए मेल भेज देगा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ढूंढ के लिए आएगा लीड कोड से। तो ऐसे कुछ काम तो हम जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखेंगे, जिसके इन प्रोजेक्ट्स को करने के दौरान आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो आता है हमारा ब्राउजर मॉड्यूल। तो यहाँ हम ब्राउजर को इन डेप्थ जानेंगे, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे HTML से, देन हम जाएंगे CSS की तरफ, जहाँ पे CSS के पहले मैं कवर करूँगा कोर कंसेप्ट, जो मेजर कंसेप्ट हैं जिसके साथ अगर आप यूज़ करोगे तो उसके बाद आपको लाइब्रेरी यूज़ करते हो चाहे कुछ भी करते हो तो ये कोर कंसेप्ट आपको हमेशा आने चाहिए। तो इसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर लेंगे हम लोग, एनिमेशंस देख लेंगे, इसके बाद लाइब्रेरीज की बात कर लेंगे। तो 2 लाइब्रेरीज आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, पहले है बूटस्ट्रैप, सेकेंड है टेलविंड। तो इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब ब्राउजर उतना ही ताकतवर है जितना आपका विंडोज है, जितना आपका एंड्रॉयड है। तो इसमें ब्राउजर हमें कुछ फीचर्स देता है जिसको वो मॉडर्न टर्म में मतलब डेवलपर्स बोलते हैं APIs। ठीक है, तो हम ब्राउजर में कुछ चेंज करना है, ब्राउजर वगैरह इंप्लीमेंट करना है, जो भी अच्छी फीचर होती हैं आपकी वो डॉम के थ्रू होती हैं। डॉम में आप UI को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, वैसे ड्राइंग वाली फीचर कैनवास API होती है। आपको अपना रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ आपको ग्रीन स्क्रीन तक लेके आनी है, उसके लिए मीडिया स्ट्रीम होता है। अब ब्राउजर के पास खुद स्टोरेज भी होती हैं, तो हम स्टोरेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली कुकीज़ हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, इंडेक्स DB हो गया। तो ये अलग अलग स्टोरेज है। तो बेसिकली हम पूरा ब्राउजर को शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ेंगे, उसकी सारी पावर्स अनलीश करेंगे। ये जो कंसेप्ट हैं, ये सारे कंसेप्ट हैं, इनको पढ़ने के लिए हम कुछ ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम खाली कंसेप्ट नहीं पढ़ के छोड़ेंगे। तो हम बनाएंगे पहले एक जीरा, एक एप्लीकेशन होता है जो कंपनी में काफ़ी यूज होता है, जो टिकट मैनेज करने काम आता है। कोई भी इशू रेज होता है तो उसको टिकट बोला जाता है। तो वैसा एक क्लोन, जिससे आपको एक एप्लीकेशन सीखने को मिलेगी। उसके बाद हम बिल्ड करेंगे एक्सेल जैसी एप्लीकेशन, जहाँ पे आप लोग फॉर्मूलाज वगैरह पुट कर पाओ, फॉर्मेटिंग कर पाओ, तो एक एप्लीकेशन की फील आ जाए, क्योंकि सेम लॉजिक आपका एंड्रॉयड में ही पोर्ट हो सकता है। इसके बाद एक कैमरा एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पे हम ये मीडिया स्ट्रीम का यूज़ कर रहे होंगे, कैनवस का, जहाँ पे जैसे हम जो कैमरा एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर जूम की फीचर होगी, जो कि मेजरली आपके जो वेब कैम्स होते हैं उसके अंदर नहीं होती है। फिल्टर्स होंगे उसके अंदर। ठीक, इसके बाद फिर हम ओपन बोर्ड बनाएंगे। ओपन बोर्ड आपका सिमिलर, जैसे कि ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, या लोग डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं, वैसा ब्राउजर का मॉड्यूल भी ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, और इनको हम लर्न करेंगे इन प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक, अब आते हैं हम रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने पहले जावास्क्रिप्ट कर ली है, अब हमने ब्राउजर कर लिया है, देन अब हम मूव करेंगे React.js के ऊपर। जो ब्राउजर में UI दिखता है उसको बनाने का एक काफ़ी एफिशिएंट फ्रेमवर्क है, एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। तो शुरुआत करेंगे हम प्योर जावास्क्रिप्ट से, जहाँ हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स सीखेंगे। तो बेसिकली जो भी बेसिक्स हैं इसके, जो सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पहुँच जाते हैं सीधा रिडक्स के ऊपर, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं आते, तो इंटरव्यू में मात खाते हैं और हमेशा उनको रिएक्ट मुश्किल लगती है। तो बेसिक ऑफ रिएक्ट, देन कुछ मॉडर्न पार्ट जैसे कि रिएक्ट हुक्स और कंटेक्स्ट API के ऊपर भी बात कर रहे होंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे रिएक्ट की लाइब्रेरीज के ऊपर। तो जो मेजर लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट का रिडक्स। तो रिडक्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, रिडक्स आपकी स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी होती है, तो बात करेंगे आगे हम, जब हम पढ़ाऊंगा उसको मैं। एंड देन रिएक्ट राउटर की बात करूंगा, जिससे तुम रिएक्ट के थ्रू अलग अलग पेजेस पे जा सकते हो। फॉर्म्स की बात करूंगा। इसके बाद इतना नहीं छोड़ेंगे हम, UI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपके पास 2 आपके UI के फ्रेमवर्क्स होते हैं React.js के वर्ल्ड में। पहला है मटेरियल UI एंड देन सेकंड इज एंड डिजाइन। तो इससे काफ़ी अच्छे UIs आपके बन जाते हैं। इसके बाद एक एनिमेशन की लाइब्रेरी फ्रेमर मोशन जो आएगा, तो काफ़ी अच्छे आप एनिमेशन कर सकते हो, काफ़ी मज़ेदार साइट बना सकते हो आप। इसके बाद हम ये 4 प्रोजेक्ट कोड करेंगे। ठीक, तो पहली होगी एक ई-कॉमर्स साइट जो बेसिकली शूज सेल कर रही होगी। ठीक है, अगली है इंस्टाग्राम रील्स क्लोन, जिसमें तुम्हें ऑडियो वीडियो वगैरह की फीचर पता लगेगी। देन उससे अगला है लिंक्डइन क्लोन। ठीक, लिंक्डइन क्लोन, तो लिंक्डइन का हम क्लोन बनाएंगे। देन उससे अगला आपका गूगल ड्राइव। तो ये सारी फीचर्स, ऊपर की सारी फीचर्स हम इसके थ्रू कवर करेंगे। तो इसमें मेजर जो चीज़ तुम्हें दिख रही है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज होगा। ठीक, और उसके साथ साथ बाद में उसकी थ्योरी भी करेंगे और उसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू मात ना खाओ। इसके बाद आते हैं बैकएंड के ऊपर। ठीक, बैकएंड जो है वो हम कर रहे होंगे एक्सप्रेस के साथ। ठीक है, जो हमारा चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क रहेगा वो एक्सप्रेस रहेगा, नोड एक्सप्रेस।
तो एक्सप्रेस करेंगे इसमें MVC आर्किटेक्चर जो एक आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, जहाँ पे हमें जो काफ़ी यूज़ होता है, इसके अंदर टेम्पलेटिंग के लिए एक चीज़ लिखना भूल गए, पग भी यूज़ करेंगे हम, पग और EJS या टेम्पलेटिंग इंजन अलग अलग यूज कर लेंगे। देन APIs, डिफरेंट टाइप ऑफ APIs जो आप बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि REST API, GraphQL, उनके ऊपर बात करेंगे। देन डेटाबेस, कोई डेटाबेस अच्छा नहीं होता, सबके अपने अपने यूज केसेस होते हैं, ठीक है। तो हम दोनों पढ़ेंगे और दोनों के यूज केसेस भी पढ़ेंगे। मतलब कि दो टाइप के डेटाबेस होते हैं आपके पास, एक SQL और एक NoSQL। तो MongoDB इज अ NoSQL एंड SQL वाला आपका MySQL, ठीक है। रिलेशनल या नॉन रिलेशनल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसके अराउंड टूल्स होते हैं, तो MySQL के अराउंड आपके पास टूल है Sequelize, तुम Sequelize पढ़ने वाले हैं। MongoDB का अराउंड एक टूल है Mongoose, जो MongoDB में कोड करने में ईजी करता है आपको काम, ठीक है। देन ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे लॉग इन लॉग आउट ये सब साइन अप वगैरह ऑथेंटिकेशन वाली फीचर करेंगे। अब टेस्टिंग वगैरह के लिए पोस्टमैन को भी सीखना पड़ेगा, तो पोस्टमैन सीखना पड़ेगा, वो तो सीख लेंगे, ठीक। एंड देन स्केलेबिलिटी, आपने बैकएंड बनाया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है इंटरव्यू के अंदर, बेटा आपने ये चीज़ बनाई, लेकिन अगर मान लो कल को 10,000 यूजर्स आ गए, 10 लाख यूजर्स आ गए, तो इसको आप स्केल कैसे करोगे, ठीक। बिकॉज प्रॉफिट आप तब जनरेट करोगे जब आपके साइट पे ज़्यादा लोग हों, और ज़्यादा लोगों को अच्छी सर्विस दोगे तभी जाके प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक। तो स्केलेबिलिटी के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे होंगे। इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं, गूगल ड्राइव पिछली बार ही बनाया था, इस बार ही उसका हम बैकएंड लिखेंगे, ठीक। हम लोग रिएक्ट में फायरबेस का यूज करेंगे एज अ बैकएंड, यहाँ पे हम बैकएंड खुद लिख रहे होंगे। देन एक फूड की साइट होगी, ठीक है, E-commerce साइट, जहाँ पे उसका पूरा फ्रंट एंड पूरा बैकएंड लिखा जाएगा, और वो सारा नोड एक्सप्रेस के थ्रू लिखा जाएगा, जहाँ पे हम खुद अपनी ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल वगैरह जो चीज़ें लिखी हैं जो कि ईजियर होती हैं, ईमेल पेमेंट इंटीग्रेशन, OTP भेजना, ये सारी फीचर्स, इमेजेस को प्रोसेस करना, ये सारी फीचर API बेस्ड होती हैं, तो मैंने उसको अलग से नहीं लिखा, ये भी कराई जाएंगी। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा क्या क्या बनवाऊं, जो आप लोग बोलोगे वही हम बना देंगे, ठीक है। इतना टाइम होगा कि आपके हिसाब से एक नया प्रोजेक्ट हम लोग बना पाएं। चलिए, अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिट तो करना होगा, गिट के बिना क्या करोगे जिंदगी में, ठीक है। एक डेवलपर जिसको गिट नहीं आता वो बहुत कम यूजफुल होता है, तो गिट भी करेंगे। गिट में गिटहब के एडवांस जो फीचर्स होते हैं, जो कि आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के हेल्प करेंगे। टीम वर्क, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डेवलपमेंट की, टीम वर्क, क्योंकि आप अकेला बंदा माइक्रोसॉफ्ट नहीं बिल्ड कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती है। तो टीम में काम करने के लिए आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखने पड़ते हैं, तो हम उसके लिए आपको गिट सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्लाउड को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। पुराना जो हमने बैकएंड में सीखा वो है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जहाँ पे अगर आपके पास अगर एक सर्वर खत्म हुआ तो आपकी पूरी साइट खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आजकल जो पॉपुलर हो रहा है वो हो रहा है माइक्रो सर्विसेज, कि आपके पास हर एक काम के लिए अलग अलग छोटे छोटे सर्वर्स हैं। अगर एक चीज़ खराब हुई तो पूरा आपका सर्विस डाउन नहीं होगी, मतलब यूट्यूब खराब हुआ तो ना Gmail बंद नहीं होगा, ऐसे कुछ चीज़ मान लो। तो इसके लिए सीखने के लिए हमें कुबरनेटिस चाहिए होगा, डॉकर चाहिए होगा, ठीक। एंड देन उसको होस्ट करने के लिए कोई एक होस्टिंग सर्विस जैसे कि AWS, ठीक है। तो इस पे हम काम करने वाले हैं। और दो जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर, वो हम करेंगे जूम क्लोन जो हम बनाएंगे ना, उसमें बैकएंड में मेजर फोकस रहेगा। बिकॉज हम, ध्यान सुनना, वीडियो कॉलिंग सर्वर नहीं बनाएंगे हम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहाँ पे 10 से ऊपर लोग साथ में पैरेलली बात कर पाए, वो भी HD स्ट्रीम। वीडियो कॉलिंग की नहीं, वीडियो कॉलिंग बहुत इजी होती है, मेरे और आपकी बात 1 to 1 के लिए बहुत कम डेटा रिक्वायर्ड होता है, बैंडविड्थ बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जैसे आप 10 से ऊपर जाते हो, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए आपको ये डॉकर, कुबरनेटिस, माइक्रो सर्विसेज, AWS, ये सब आना चाहिए। उसके बाद आप उसका बैकएंड इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक। और लास्ट चीज़ होगी आपके पास SSO सर्वर, मतलब कि सिंगल साइन ऑन सर्वर। जैसे कि गूगल में आप एक जगह लॉगिन करते हो और उसकी सारी सर्विसेज, मेल्स हो गई, आप यूट्यूब हो गया आपका, मेल्स हो गया, यूट्यूब हो गया आपका, उसकी शीट्स हो गई, सब कुछ एक बार में एक्सेस कर सकते हो। तो ये यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं ये मानूंगा कि जो भी हम कवर करा सकते थे, जो भी हमें आता है, हमने सब कवर करा दिया, ठीक। अब ये कोर्स कैसे चलेगा उसकी थोड़ी सी बात कर लूँगा, कि ये प्रोजेक्ट जो है ना, अभी शुरुआत के प्रोजेक्ट्स हैं। हम पूरा कोर्स बनाएंगे,
देन उसके बाद अभी रिएक्ट करा है, बाद में हम कभी व्यू करेंगे। ठीक, जो प्रोजेक्ट बनाए हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, रिएक्ट में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक, हम लोग जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इतने प्रोजेक्ट नहीं छोड़ेंगे, ब्राउजर में इतने नहीं छोड़ेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट इटरेशन के लिए। सेकंड में हम और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सेम टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपकी और लर्निंग हो। ठीक है, सो होप सो आपको इसका जो इंट्रो है उसमें मज़ा आया हो, और आपको इस प्रोग्राम का, इस कोर्स की एक्सपीरियंस समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस ऑर्डर में हम लोग इस कोर्स को कंडक्ट करेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और आप इससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ और अपने सपनों को पूरा कर पाओ। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कर देना। इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारी वीडियोस को ऊपर लेके आएगा, और हम ये वाला कंटेंट मैक्स टू मैक्स लोगों पर पहुंचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।